मीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी हमारे साथ अजय निषाद जुड़ चुके हैं, जो कि अब भाजपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। और कितना ये सफ़र जो है, जो इस चुनाव में जो है ये अपनी किस्मत आजमाएंगे और एक बार फिर से ये कांग्रेस जो ज्वाइन किए हैं बीजेपी छोड़ करके, कितना इनको ये सफ़र को क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्या कुछ होगा और क्या लग रहा है ये लड़ाई कैसे है, क्या यह जीत पाएंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे। चलिए, धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आप बीजेपी में पहले थे, अब आप कांग्रेस में चले गए। पुरानी बात हो गई जी, अब नई बात आप कीजिए। और हम इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के रूप में यहाँ प्रत्याशी हैं। लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग अपार समर्थन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पार्टी ने अजय निषाद के साथ जाति किया, उसका फ़ायदा मिल रहा है। लोगों का जो जन समर्थन कहिए, लोगों को लग रहा है कि इनके साथ गलत हुआ है, तो उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। जो एनडीए गठबंधन से जो प्रत्याशी आ रहे हैं, उनका तो मुजफ्फरपुर से ज़मीनी स्तर पर कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार में उनको हम ही 4,10,000 वोट से चुनाव हराए थे और उनको पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। चुनाव हारने के बाद उनका कोई भी जुड़ाव मुजफ्फरपुर से कभी रहा नहीं, तो सीधा पैराशूट से लॉन्च कर लिए हैं। तो जनता का जो है वो एक्सेप्ट उनको नहीं कर रही है और उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। आप कल भी थी रोड शो में, देख रहे थे कि कितना लंबा काफिला था, लोगों का जन समर्थन। रोड शो में काफ़ी मतलब वहाँ पे कुछ अफरा तफरी का भी माहौल हो गया और नाराज़गी बहुत ज़्यादा। कोई नाराज़गी नहीं थी। एक जगह हल्का फुल्का 2-4 लोग जो है वो माइनॉरिटी के वेशभूषा में, हाथ में आप देखे होंगे जो हिंदू धर्म में जो रक्षा सूत्र बांधा होता है वो बांध के, टोपी लगा के, तो कहीं से न कहीं से वो कुछ लोग का परिचित था। उससे कोई लेना देना नहीं है। 40 किलोमीटर के रोड शो में एक आध जगह अगर विरोधी हो जाता है तो नेचुरली है, इसलिए कि हम कहीं से कहीं आए हैं। पहले हम एनडीए गठबंधन में थे, अब इंडिया गठबंधन में आए हैं, तो बहुत लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, बहुत लोग नाराज़गी दिखाते हैं। तो जो लोग नाराज़गी दिखा रहे हैं उसको समय रहते हम लोग पूरा कर लेंगे। अब तो चुनाव का 20-22 दिन दूर है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। इंडिया गठबंधन के जो भी वोटर हैं, चट्टानी एकता के साथ हमारे साथ हैं। हमारी पार्टी में पूरा विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है। हमारी पार्टी में आप देख रहे हैं अखिलेश सिंह जी बिहार के अध्यक्ष हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं। उसके साथ साथ वामपंथी दल के जितने भी नेता हैं, सभी लोग चट्टानी एकता के साथ हम लोग को समर्थन कर रहे हैं और उसका फ़ायदा मिल रहा है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल पे ज़माना है, तो लोग तो अपनी बात को आसानी से पहुंचा देते हैं। अब हमको जनता से संपर्क करना है और किसी कारण से हम नहीं जा पाए उनके दरबार, तो सीधा मोबाइल से हम लोग बात करके समर्थन मांग लेते हैं। तो सरकार ने इतना सारा सुविधा दिया है, तो उसका फ़ायदा भी हम लोग को मिल रहा है। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? जनता के बीच में जाएंगे, जनता से पूछेंगे, अगर उनका सलाह अगर आता है कि ये चीज़ जनहित में और मुजफ्फरपुर के हित में ज़रूरी है, तो उसको प्राथमिकता सूची बनाएंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। आपने 10 साल क्या किया? वो भी मेरा एक सवाल आपसे। आपको तो जानकारी होना चाहिए। 10 साल में एक नया NH मिला हमको 527C, जिसका 90% काम रोड का पूरा हो गया है, पुल का काम बाकी है। एक कैंसर हॉस्पिटल मिला आपको, टाटा का, मालूम है ना। उत्तर बिहार में कैंसर की पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और पहले इलाज के लिए या तो PGI लखनऊ जाते थे लोग या दिल्ली जाते थे एम्स में। अब सारा सुविधा बॉम्बे का जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके समानांतर यहाँ पर हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया, इलाज भी शुरू है। तो आपको याद होगा 2015 में चमकी बुखार में 105 बच्चे की मृत्यु हुई थी, ठीक है। केंद्र सरकार के सहयोग से मात्र 100 दिन में पीकू हॉस्पिटल बना है और उत्तर बिहार के जितने भी चमकी बुखार में बच्चे पीड़ित होते हैं सीधा इलाज के लिए आते हैं और 100% ठीक होके जा रहे हैं। मृत्यु दर की संख्या जो है काफ़ी गिर रही है। उसके अलावा यहाँ पे 2017 या 18 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक कार्यक्रम में यहाँ पर आए थे। तो मैंने मन से मांग किया था कि यहाँ पर एम्स, आप उत्तर बिहार की राजधानी है मुजफ्फरपुर, यहाँ एम्स बन दीजिए यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मैं एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आपको दे देता हूँ। वो भी बन के तैयार है। हमको लगता है कि 1-2 महीना में आप जाके कभी वहाँ पर देख भी लीजिएगा, 2 महीना में वो भी तैयार हो जाएगा। उस हॉस्पिटल के बन जाने के कारण जो जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें लोगों को सहूलियत होगी इलाज कराने में। पासपोर्ट कार्यालय भी मुजफ्फरपुर पटना के बाद दूसरा यहीं खुला है। तो बहुत सारे काम हैं। और दूसरी बात है कि जनता के सुख दुख में
लगातार मिलना जुलना, जनता के सुख दुख में आपको उपलब्ध रहना, ये अजय निषाद को छोड़ के दूसरा कोई नहीं कर सकता। अभी जनता के बीच अब ज़्यादा समर्थन तो पूरा मिल रहा है। हमेशा 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 तो रहा है, जो हमने सभी का दिल खोल के स्वागत किया है। मेरे पास जो भी आया है, कभी मैंने ये नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से हो, चुनाव में मुझे मदद किया कि नहीं, आप किस जाति से हो, कभी मैंने पूछा नहीं। जो लोग आए हैं उसको हमने मदद किया और उसी का फायदा, और उन्हीं लोग के दबाव में हम चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना, पीछे एक बैनर में आपको दिखाना चाहूँगी, ये देख सकते हैं कैप्टन निषाद समाज प्रेस वार्ता जो रखा गया है, इसका तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आज यहाँ पे मुकेश सहनी भी आए हैं और मुकेश सहनी, अजय निषाद, ये दोनों आज यहाँ पे प्रेस वार्ता इन्होंने किया है। और प्रेस वार्ता में इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी जो ज्वाइन किया महागठबंधन को लेकर के, इन्होंने क्या कुछ कहा है और कितना विकास का काम इन्होंने किया है और आगे विकास का काम क्या कुछ करेंगे, ये तो बहुत ही देखना बड़ा लाजमी होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। और जनता ही मालिक है कि किसके सर पे चढ़ेगी ताज और किसके सर पे सजेगा ताज, ये हम आने वाले जो चुनाव परिणाम है उसमें ही आपको बता पाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। निशा सिंह, TV 20, बहुत बहुत धन्यवाद।